ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नवरात्र के सुंदर दिवस, माँ भगवती की आराधना करने का अवसर है। माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का सुंदर अवसर है। सिद्ध मुहूर्त है ये नवरात्र। ऐसे में शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में वर्णित कार्यों के अनुसार से यदि आप माँ भगवती के स्वरूपों का ध्यान करते हुए उनके निमित्त यज्ञ करें, उनके प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। नवरात्र का तृतीय दिवस माँ भगवती चंद्र घंटा की आराधना करने का अवसर है। चंद्र घंटा स्वरूप जो है भगवती का बड़ा चमत्कारी स्वरूप कहा जाता है। कहा जाता है कि यह भगवती का जो शक्ति का स्वरूप है, तीसरे दिन की शक्ति का जो स्वरूप है, नवरात्र के तीसरे दिन इनके शिव विग्रह की आराधना करने से समस्त प्रकार की विजय प्राप्त हो जाती है। विजय और मन से समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। भय दूर करने का सबसे बढ़िया दिवस। जब विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो युद्ध करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो कई बार मन में भय उत्पन्न होते हैं। उन समस्त भयों को दूर करने के लिए भगवती का दिव्य स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ माँ भगवती और अष्टादश 8 भुजा धारण करने वाली विशेष तौर पे माँ भगवती हैं अष्टभुजा के अंदर, और उनका ध्यान करने का जो शास्त्र में नियम बताया गया है, इनके विभिन्न स्वरूप शास्त्र में वर्णित हैं और इनके हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध शास्त्र में बताए गए हैं। इनके 10 हाथ शास्त्र में बताए गए हैं और उन 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध शास्त्र में वर्णित हैं और इनका वाहन सिंह स्वरूप है। कहा जाता है कि भगवती समस्त प्रकार के भयों को दूर करती हैं और इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय में एक आख्यान आता है, जब देवताओं की मनोकामना पूर्ण हुई, जब देवताओं की मनोकामना पूर्ण हो गई, महिषासुर नाम के राक्षस का संहार माँ भगवती के द्वारा कर दिया गया, तो देवता बड़ा प्रसन्न हुए। देवता, जब कहा जाता है आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई, तब देवताओं ने माँ भगवती से जब कहा कि माँ भगवती आपकी वजह से हमारे सब कष्ट दूर हुए, तब माँ भगवती स्वयं उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं और कहती हैं कि जो जीवन में कभी भी अगर आगे भी आपको कष्ट हो तो अवश्य मैं आपके भयों को दूर करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। तब कहा जाता है कि एक स्तोत्र निकला, 32 नामावली जो दुर्गा जी की है, दुर्गा दुर्गार्तिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापा, इस प्रकार से नामावली की है। और अंत में कहा गया है पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति नशन शया। तो इनका ध्यान कर लेने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो आप प्रयास करें कि इस नवरात्र के तृतीय दिवस पर माँ भगवती का सुंदर तरीके से पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, इस मंत्र का कहते हुए भगवती को स्नान कराएं, उनको पुष्प अर्पित करें। ये भगवती श्री सूक्त के मंत्र हैं और इनके द्वारा भगवती का अनेक प्रकार से पूजन कर कर लाल वस्त्र भगवती को समर्पित करें और विशेष तौर पर भगवती का सुंदर प्रकार से उनको शंख इत्यादि विभिन्न प्रकार की मालाएं जो हैं वो अर्पित की जाती हैं। कमल के पुष्पों की माला अर्पित की जाती हैं, लौंग की माला भगवती को अर्पित की जाती हैं और साथ साथ माँ भगवती को विशेष तौर पे हलवे का भोग लगाया जाता है, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से पूजन करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं और माँ भगवती आपको विजय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इसी सुंदर अवसर पर नवरात्र के हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर भगवती का सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है। ये भगवती का जो विभिन्न स्वरूप हैं, ये बड़ा चमत्कारी स्वरूप है। ये मुल्तान से आज से करीब 50-60 साल पहले आज़ादी के टाइम पर यहाँ पहुँचा और तब से यहाँ प्रतिष्ठित माँ भगवती का स्वरूप मुल्तान में करीब 300-400 साल पहले बहुत बड़ा मंदिर भगवती का रहा और वहाँ से यहाँ आकर इस चमत्कारी स्वरूप भगवती का ध्यान कर लेने मात्र से, उनका दर्शन कर लेने मात्र से, उनके समक्ष यज्ञ कर लेने मात्र से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में नवरात्र के अवसर पर उस आयोजित यज्ञ में भाग लें, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।